हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और आज हम आपके लिए बहुत ही इनक्रेडिबली क्रेजी बिल्ड आपके लिए लेके आ गए हैं, जहां पे जितने भी लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि यार पीसीज में पोर्टेबिलिटी इश्यूज आता है, हम इधर उधर कैरी नहीं कर सकते, हमको ऑफिस लेके जाना पड़ सकता है कई बार, एंड मोस्टली हमारे डिजाइनर्स एंड प्रोडक्टिविटी जिनको करनी होती है उनके लिए ये पीसी है। द स्पेक्स आर i7 47K एंड 4070 Ti सुपर। और ये लैपटॉप में जितने भी वो लगते थे एडवांटेज, भाई पोर्टेबिलिटी है, ये है, परफॉर्मेंस उनकी खराब है, परफॉर्मेंस लैपटॉप से बहुत ही बढ़िया होगी। एंड एडेड पार्ट इज बहुत ही इजीली इसको आप कैरी कर सकते हो जहां भी लेके जाना हो, लिटरली एक ब्रीफ केस की तरह। यस, इसका वेट अराउंड 8 kg के आसपास है, विच इज लाइक अबाउट 3.5 लैपटॉप्स। बट स्टिल यार, आपको लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी मिल रही है और पीसी की परफॉर्मेंस मिल रही है एक ही बॉक्स में, क्यों नहीं लेना चाहोगे आप? चलो अब पूरा वीडियो देखो, पूरी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कैसे हमने पीसी बिल्ड किया, किसके लिए पीसी बिल्ड किया है एंड इसकी परफॉर्मेंस। आ जाओ। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस पीसी का यूज केस क्या है, क्यों बनाया हमने ये मिनी पीसी। सबसे पहले तो मेजरली प्रोडक्टिविटी, एडिटिंग, डिजाइनिंग एंड थोड़ी बहुत गेमिंग तो देखो हो ही जाती है, बट जनरली ये मेजर उनका फोकस है। एंड उनको ऑफिस जाना है इन 2 to 3 days इन अ वीक, मेजरली वर्क फ्रॉम होम होता है, 2 दिन मैक्सिमम वीक में ऑफिस जाना है। ही वाज लुकिंग फॉर अ लैपटॉप एक्चुअली, बट उन्होंने ऐसा भी सोचा कि यार पीसी की परफॉर्मेंस तो लैपटॉप का भी लाइफ में बीट कर ही नहीं सकता, तो अब उनको पीसी भी चाहिए, पोर्टेबिलिटी भी चाहिए। तो हमने कहा भाई ऐसा बढ़िया पीसी बनाते हैं, मिनी पीसी, जो उनका यूज केस प्रॉपर्ली फुलफिल हो जाए। सो वी मेड अ मिनी पीसी जहां पे हमने i7 14700K यूज किया है एंड 4070 Ti सुपर। तो इसके बहुत यूजेस हैं यार, जैसे डिजाइनिंग, प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग यू कैन डू। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपको घर बैठ के थोड़ी एक्सरसाइज करनी है तो आप लिटरली उससे थोड़ी बहुत डंबल वगैरह मार सकते हो। 8 kg के इसकी वेट है और 8 kg के डंबल मारोगे दोनों साइड पे, बढ़िया आपका 2 लेवल भी बन जाएंगे, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लोग कहते हैं यार कि मिनी पीसीज में ज्यादा हम हाई स्पेक्स में नहीं लेके जा सकते बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर्स एंड एवरीथिंग। तो हमने ऐसा पीसी बनाया जो i7 47K गाइस, इतना बढ़िया प्रोसेसर है। एंड 4070 Ti सुपर, भाई 16 GB का ग्राफिक कार्ड लगा रखा है इसके अंदर, 32 GB रैम है इसके अंदर, 2 TB की Gen 4 SSD है। आप ये इमेजिन करो, सिर्फ आप स्पेक्स के बारे में सोचोगे कितनी क्रेजी परफॉर्मेंस आएगी भाई। प्रोडक्टिविटी, डिजाइनिंग, एडिटिंग, मतलब एडोबी में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस आएगा, आप लोग खुद पता ही है। इंप्लीकेशंस होती हैं मिनी पीसीज में। टेंड नॉट टू गो विद i9 प्रोसेसर्स इन दिस बिकॉज हमारे पास बहुत कम स्पेस है, तो हम एक डिसेंट TDP हम ही हैंडल कर सकता है पीसी। अदर मॉडल्स भी आते हैं, जैसे मिनी पीसीज में रेजर वगैरह के आते हैं, लियानली वगैरह के आते हैं, बट उसमें थोड़ा बड़ा भी हो जाता है वो। तो ये एक्चुअली बहुत ही छोटा बॉक्स है, अगर आप देखोगे इसका साइज बहुत ही छोटा है, लिटरली इतने साइज का है। और आप बहुत सबसे बेस्ट पार्ट इसका मैं बताता हूँ, पोर्टेबिलिटी की बात कर रहे थे भाई, ऊपर कैरी वाला वो दे रखा है भाई, इसको उठा के घूमो जहाँ घूमने आराम से। अब बात करते हैं मिनी कॉम्पोनेंट हमने क्या यूज करी। सबसे पहले जब आप एक मिनी पीसी बनाते हो, यू नीड टू गेट अ मिनी ITX मदरबोर्ड। हमने यहाँ पे MSI का Z790i एज वाईफाई यूज किया है। अमेजिंग मदरबोर्ड, अमेजिंग इसका जो हमने परफॉर्मेंस देखी सिनेबेंच पे, हमने 3D मार्क किया, फर्मा किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है मदरबोर्ड का। देयर इज नो बॉटलनेक्स व्हाटसोएवर। अगर आपको अभी मैं टेम्परेचर्स भी दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे टेम्परेचर्स हैं बिकॉज ऑब्वियसली हमने कूलर भी डीपकूल AK620 डिजिटल वाला यहाँ पे यूज किया। आपको टेम्परेचर भी दिख जाएंगे यहाँ पे आराम से। थोड़ा बहुत RGB है उसके अंदर, बट ठीक है, डेफिनेटली दिखना नहीं है, बट जनरली देयर इज सम RGB इन दिस एज वेल। अब आप देख लो भाई टेम्परेचर सिनेबेंच पे, जहाँ पे मल्टी कोर पे फुल लोड पे ये टेम्परेचर है। इमेजिन करो कि मैं लिक्विड कूलर भी लगाता हूँ ना, तब जाकर इतने टेम्परेचर आते हैं। तो अगर आप एयर कूलर लगा रहे हो मिनी पीसी में एंड फुल यूसेज पे जाओगे अगर आप, तब भी आपका टेम्परेचर बहुत सॉलिड रहेगा। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारे रैम की। रैम हमने यहाँ पे 32 GB यूज करी है, 16:2 Vulkan Z नॉन RGB रैम है। अगर आपको वैसे यहाँ पे रैम दिख नहीं रहोगी बिकॉज रैम एक्चुअली कूलर के छुप जाती है, तो अगर आप RGB रैम इसमें लगा सकते हो, देयर इज सम स्पेस इन इट, बट ट्राई नॉट टू डू इट बिकॉज एनीवे दिखनी तो है नहीं। तो माइट एज वेल जस्ट डोंट इन्वेस्ट अननेसेसरी 1000-1500 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है। अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई हमने 850 वॉट यूज करी है कूलर मास्टर की, SFX मॉडल, विच इज अ मिनी ITX मॉडल। बहुत छोटा होता है, पीछे की साइड लगाया आपको, आई डोंट थिंक आपको दिख रहा होगा, छोटा सा यहाँ पीछे की साइड है, देखो। सबसे बढ़िया बात यह है इस केस में बहुत ही अच्छे से आपको बहुत ही स्मार्टली स्पेस दे रखा है कि सब कुछ कैसे मैनेज हो जाए। आप ये सोचो, मैंने मिनी ITX केस में 2 एक्स्ट्रा फैन, यानी कि ST का पूरा सेट लिया है हमने, 2 एक्स्ट्रा फैंस भी लगा दिए, एक इनफ्लो के लिए, एक आउटफ्लो के लिए। इतना भी स्पेस है कि आपका सब कुछ लगा के 47 TS सुपर लगा के 47 DK डिजिटल कूलर लगा के भी आपके पास स्पेस है ये सब लगाने का। बाकी स्टोरेज की बात करूँ, 2 TB की डाटा यूज करी, S70 ब्लेड, स्पीड है 7400 MB/s,
डिजाइनिंग के लिए आपको इतना स्पीड होना चाहिए, इट इज गुड, वेरी वेरी गुड फॉर इट, बट यार इट्स अ बिट एक्सपेंसिव। Gen 4 NVMe बहुत एक्सपेंसिव भी आती हैं, बट येस इनको नीड थी तो इन्होंने डेफिनेटली इन्वेस्ट किया उस पर। अगर मैं केस की बात करूँ, हमने डीपकूल का CH160 यूज किया, मिनी ITX केस है, अमेजिंग केस। ऑब्वियसली डज नॉट कम विद एनी फैंस, जब खाली बॉक्स आता है इसके अंदर बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया, स्मार्टली इसको बनाया गया है। पीछे 2 साइड से इसकी पावर सप्लाई ले सकती है, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर आपको SFX पावर सप्लाई नहीं लेनी है, अगर आपको एक फुल ATX पावर सप्लाई लेनी है तो वो भी पॉसिबल है, बिकॉज वो थोड़ा वर्टिकली लग जाती है। ऑल्दो इन दैट केस आपका आगे वाला फैन नहीं लगेगा। तो बिकॉज हमारा थोड़ा सा हाई टेम्परेचर जाने थे इसके अंदर, तो हमने कहा SFX पावर सप्लाई में जाएंगे एंड आगे इनफ्लो एक हमें लेना बहुत ज़रूरी है। एंड वैसे सही बताऊं तो अगर आपका इतना हैवी, अगर आपका बिल्ड नहीं बनता, लेट्स से वी गो विद Ryzen 5 मे बी 4070 सुपर, गेमिंग के लिए अगर आपको पोर्टेबल गेमिंग PC चाहिए तो हम कूलर में कूलर छोटा वाला लगा के, लेट्स से AK400 लगा के, इसमें ऊपर भी 2 फैंस लगा सकते हैं, उतना भी स्पेस इसमें दिया हुआ है। ऑल्सो गाइज, इसमें परफॉर्मेंस में आपको गेमिंग की नहीं दिखाऊंगा, इसमें मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा सिनेबेंच में क्या स्कोर आ रहा है हमारा, 3D मार्क में, फर मार्क में, इसमें क्या स्कोर आ रहा है, क्या टेम्परेचर्स आ रहे हैं। बिकॉज देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है इस पीसी में, प्रोडक्टिविटी पीसी में ये इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं कि FPS कितना आ रहा है, भाई FPS दे देगा ये, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस व्हेन यू आर एडिटिंग, व्हेन यू आर डूइंग एडोबी का सॉफ्टवेयर, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह करे, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस आनी चाहिए और वो आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसमें टेम्परेचर भी दिखा दूंगा, सिनेबेंच के मल्टीकोर भी दिखा दूंगा और आपको फर्मा का भी स्कोर दिखा दूंगा, सब देखना बिल्कुल, ठीक है। सो गाइस, इसमें बढ़िया बात ये है, जैसे आप पोर्टेबिलिटी की हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज परफॉर्मेंस तो है ही इसके अंदर। पोर्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि देखो यार, जैसे मैंने आपको बताया, कैरी इजी करा हुआ है, स्मॉल बॉक्स है, 8 kgs का, यू कैन कैरी एनीवेयर। परफॉर्मेंस आपको लैपटॉप से इतनी बढ़िया मिलेगी, पोर्टेबिलिटी लैपटॉप जितनी बढ़िया मिल गई आपको। और बताओ भाई आप लोगों के लिए क्या करूँ मैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस पीसी का प्राइस। पीसी का प्राइस है 2,14,000। आप लोगों को लग रहा होगा यार i7 47 के 47Ti के साथ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। येस है, बिकॉज एक 850 वॉट की पावर सप्लाई लेट्स से एक X अमाउंट की आती है, तो ये कम से कम X × 1.5 है, बिकॉज मिनी ITX है। सेम गोज विद द मदरबोर्ड जैसे मैंने आपको बताया 36-37,000 के आसपास का है। एक डिसेंट मदरबोर्ड फुल ATX का आपको Z790 आपको 22-24 तक का भी मिल जाता है, तो वहाँ भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, ठीक है। प्लस जनरली कंपोनेंट्स हैं, तो एक जनरली बिल्ड आपको ये 2 लाख का बन सकता है इन अ नॉर्मल बॉक्स, बट बिकॉज एक मिनी ATX है तो हमारा 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा लगेगा। बाकी येस, इफ यू वांट द सेम थिंग, अगर आपको पोर्टेबिलिटी में इन्वेस्ट करना है एंड अगर आपको यू वांट टू ट्रैवल हियर एंड देयर, आपको ट्रैवल करते रहना है, बट आपको परफॉर्मेंस भी पीसी की चाहिए, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 0 बॉटलनेक्स हैं, टेम्परेचर्स भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो जिसको भी टेम्परेचर का इशू है भाई कोई टेंशन नहीं है, टेम्परेचर्स हम लोग मैनेज करके देंगे आपको। प्रॉपर बढ़िया केबल मैनेजमेंट भी डिसेंटली कर दी है। कभी ये मत सोचना कि भाई ऐसी पर केबल मैनेजमेंट होगी, केबल दिखेगी नहीं, मिनी वालों में ऐसा नहीं होता। बट येस, हम लोग मैक्सिमम जितनी बेस्ट हो सकती है हम डेफिनेटली करके देते हैं, ठीक है। अगली बार मिलता हूँ बढ़िया पीसी के साथ।